दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। तो है हमारा चैप्टर स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी। उनकी ये जो ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उसमें से छोटा सा पार्ट लिया गया है। अगर तुम्हें पढ़नी हो उसकी पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसमें से छोटा सा भाग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया गया है जो कि हमें नेल्सन मंडेला के नाम से यहाँ पर दिया गया है। ऑथर वो खुद ही है, नेल्सन लाला मंडेला, बराबर। और जो इम्पोर्टेंट है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो बिफोर यू रीड दिया है, वो तो तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लेना बिफोर यू रीड वाला, जिसके अंदर बताया है कि किस तरीके की सिस्टम थी। और फिर ये भी बताया है कि बीबीसी न्यूज 10 में 1994 में एक न्यूज़पेपर था, उसमें इस तरीके की न्यूज भी आई थी कि मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये भी आया था, बराबर। तो वो भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हार्ड वर्ड है वो ये वाला है। हार्ड वर्ड तो नहीं है पर न्यू वर्ड है हमारे लिए, एपार्थीड। तो एपार्थीड का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम थी, बराबर, जो कि किस पे चलती थी, किसके बेस पे चलती थी? रंग भेद के बेस पे चलती थी, जिसको हाँ रेसिज्म, जो कि रंग भेद हिंदी में बोला जाता है उसको रंग भेद। तो रंग भेद के बेस पे चलती थी। अब ये जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था, तो उनके ऊपर चैप्टर आ गए हैं, क्योंकि तो सोचने वाली बात है ना। अपना तो अपने ऊपर तो कोई चैप्टर आता नहीं है, उनके ऊपर चैप्टर आ गया था। 5-6 साल में कोरोना के ऊपर भी वो तो पेंडेमिक था तो उसके ऊपर तो आ सकता है, लेकिन ये जो लेजेंड्स कहलाते हैं, बराबर, तो उनके ऊपर चैप्टर आया। उसका मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था। क्या कार्य किया था? तो उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था। रिवॉल्यूशन करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बराबर, तो उनके पास इतना जिगरा था। वो कितने साल? 27 साल जेल में रहे। यहाँ पर 30 साल लिखा गया है एनसीईआरटी बुक्स के अंदर। तो एनसीईआरटी गलत नहीं है, राउंड फिगर बताते वक्त तो राउंड फिगर ही यूज करते हैं ना, तो 30 यूज करेंगे तो भी चलेगा ही। लेकिन एग्जैक्टली अगर ऑथेंटिकली देखने जाए हिस्ट्री के हिसाब से तो 27 साल था। पर अगर मुझे राउंड फिगर बोलना है तो ऐसे बोल सकता हूँ 30 साल जेल में बिताए तो थोड़ा अच्छा लगता है। 27 साल जेल में बिताए तो थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल लगता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में दिया गया है 30 साल, बराबर। तो 30 साल जेल में बिताए, कुछ भी प्रॉफिट नहीं, कुछ भी लॉस नहीं, कुछ मतलब वहां पर था ही नहीं 30 साल। बस वो वही उनका जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी, उनका जो ऑपरेशंस ऑपरेशंस होते थे, तो ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस होते थे, वो सब सहन करते जाने का, वहीं पे रहने का, वहीं पे पढ़ने का, बस वही काम किया करते थे। पूरी जवानी उन्होंने देश के नाम करती थी। तो एक रिवॉल्यूशन एक्ट किया था। क्या रिवॉल्यूशन एक्ट किया था? जिस तरीके से यहाँ पर किसने रिवॉल्यूशन एक्ट किया था? भगत सिंह, भील, गांधी जी, ये सब ने मिलकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत सारे देशभक्त थे, बराबर, तो वो सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़त लड़ी थी। उसी तरीके से इन्होंने भी अपने देश में, ये व्हाइट सुप्रीमेसी थे, मतलब कि जो गोरे लोग थे वो क्या करते थे, जो काले लोग होते थे उन पे अत्याचार करते थे, तो वो एक्सप्लॉइटेशन करते थे उनका, और उनके राइट्स जो होते थे वो भी वो उनको देते नहीं थे। तो ये सब चीजें होने की वजह से क्या हुआ, नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन एक्ट लिया, और वो रिवॉल्यूशन एक्ट की वजह से वो नेल्सन मंडेला कहलाए। उनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, बराबर। तो ये जीके में आ सकता है कि भाई साउथ अफ्रीका का गांधी कौन था, तो नेल्सन मंडेला। तो अपार्थाइड रंगभेद पॉलिटिकल सिस्टम थी। अब फर्स्ट पैरा पे आ जाओ। फर्स्ट पैरा में लिखा है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट टेक्स्ट बुक का।
तो यहाँ पर एक और वर्ड आया है DAWN, डॉन। डॉन ऐसे बोला जाता है, वो वाला डॉन रखा है ना। सूरज ढल जाना वही ना। हाँ, सूरज ढल जाना नहीं, सूरज उगना, सूर्योदय। तो 10th में था और सुबह बहुत ही अच्छी थी, ब्राइट एंड क्लियर, क्योंकि नेल्सन मंडेला बाहर आ गए थे तो उनके लिए तो एकदम चकाचक थी एकदम। For the past few days, I had been pleasantly deceived by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past inauguration, new word है inauguration, मतलब क्या होता है? उद्घाटन, किसी चीज का इनॉग्रेशन करना हो, उद्घाटन करना हो, तो उसके लिए इनॉग्रेशन वर्ड यूज होता है। So for the past few days, I had been pleasantly deceived by dignitaries. यहाँ पर besieged जो है वो भी एक नया वर्ड है। besieged मतलब क्या होता है? घेरना, to be surrounded, closed by, मतलब उनको घेर लिया था बहुत सारे लोगों ने। जैसे अगर सेलिब्रिटी आती तो लोग कैसे घेर लेते हैं, besieged कर लेते हैं, बराबर। तो उसी तरीके से नेल्सन मंडेला को भी बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। किसने? डिग्निटेरीज मतलब उनके फॉलोअर्स नहीं, डिग्निटेरीज मतलब सम्मानित व्यक्ति, जैसे जज होते हैं, बराबर, फिर कमिश्नर होते हैं, वो सबको डिग्निटेरीज कहा जाता है। वहां के जो सम्मानित व्यक्ति थे वो सभी सम्मानित व्यक्ति और वर्ल्ड लीडर्स, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वो सब ने उनको क्या कर दिया था? घेर दिया था। Who were coming to pay their respect before the inauguration. तो वो लोग क्या करने आए थे वहां पर? इनॉग्रेशन के लिए आए थे, बराबर। और नेल्सन मंडेला की रिस्पेक्ट करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए वहां पर आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो इनॉग्रेशन था, बराबर, वो क्या होगा? साउथ अफ्रीका की सॉइल पे पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे देश के वर्ल्ड लीडर्स जो थे वो इकट्ठा हुए थे, बराबर। तो यहाँ पर ग्रामर का एक टॉपिक आता है वुड बी, बराबर। तो वुड बी जो होता है ना, तो वुड बी ग्रामर में कब यूज होता है? उसका मतलब होता है होगा, होता, हो सकता, या तो होने वाली या होने वाला। ये चार उसके मतलब होते हैं वुड बी के अंदर। पहला वाला जो है वो इमेजिनेशन इंडिकेट करता है। इमेजिनेशन मतलब कि मैं ये बन गया होऊंगा, बराबर। फिर जैसे कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा, बराबर। तो वहां पर किसका यूज होता है? वुड बी का। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, इफ आई वेर एन एक्टर आई वुड बी फेमस। अगर मैं एक्टर होता तो मैं क्या होता? फेमस होता, बराबर। तो यहाँ पर होता यूज हुआ, तो ये इमेजिनेशन, कल्पना की बात है। इफ आई वेर एन एक्टर आई वुड बी फेमस। दूसरा पास्ट से फ्यूचर। पास्ट से फ्यूचर के मतलब पास्ट में बात हो रही है लेकिन फ्यूचर की ओर निगाह जा रही है, जैसे कि पास्ट में फ्यूचर की बात। हाँ, he said that he would be late. उसने बोला कि वो लेट होगा, पास्ट में है सेंटेंस, लेकिन फ्यूचर की ओर निगाह जा रही है उसकी, बराबर। तो he said that he would be late, तो वो पास्ट का फ्यूचर, उसका दूसरा एप्लीकेशन है। तीसरा पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए भी वुड बी का इस्तेमाल होता है। रिक्वेस्ट के लिए तो बहुत सारे मॉडल्स का यूज होता है, उसमें एक वुड बी भी है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा है, एक्सक्यूज मी वुड यू बी एबल टू हेल्प मी। तो यहाँ पर क्या आ गया? वुड बी का इस्तेमाल हुआ। वुड यू बी एबल टू हेल्प मी, क्या आप मदद कर सकते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट भी दो तरीके की होती है, इसमें वुड कौन सा है? पोलाइट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट होगी तब वुड बी का इस्तेमाल होगा।
उसके बाद आता है होने वाली या होने वाला। अब ये थोड़ा एंटिक लग सकता है देखने में, पर इसका यूज होता है। कहां पर होता है? जैसे कि अगर कोई बोले कि ये मेरे होने वाले पति है, तो वहां पर होने वाले आ गया, वुड बी, बराबर। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लिखा गया है, हिज वुड बी वाइफ इज अ टीचर। हिज वुड बी वाइफ उसके होने वाली पत्नी टीचर है, बराबर। तो हिज वुड बी वाइफ इज अ टीचर। तो इस तरीके से वुड बी का इस्तेमाल यहाँ पर भी होता है। तो ये तीन इसकी एप्लीकेशन है, और चौथा इस तरीके का सेंटेंस भी वुड बी का आ सकता है। तो ये ग्रामर का टॉपिक है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria। ये जो कार्यक्रम था, सेरेमनी थी, took place, क्या है भाई took place? कहाँ पे हुआ था? took place का मतलब क्या? जहाँ पे हुआ था। जगह थोड़ी होता है। took place फ्रेज है, फ्रेज। ग्रामर में इडियम्स आती है, फ्रेज आता है। मेरा वीडियो देखते हो डबल रूम वाला? हाँ। तो उसमें क्या बताता है? पीडीएम ही तो बताता है। तो टू प्लेस जो है वो टेक प्लेस का है। टेक प्लेस, टू प्लेस, टेकन प्लेस। अब टू प्लेस का मतलब क्या होता है? घटित होना, घटित होना, बराबर, हिंदी में। जैसे कि यहाँ पर है सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो साउथ अफ्रीका में एक जगह है प्रिटोरिया, वहां पर यूनियन बिल्डिंग है। वो यूनियन बिल्डिंग्स कहां पर है? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर है। अब ये क्या चीज है सैंडस्टोन एम्फीथिएटर? जिसके ऊपर एक छत ना होती और बहुत सारी सीट हो, स्टेडियम की तरह। स्टेडियम की तरह, जैसे कि फुटबॉल का स्टेडियम देखा होगा या फिर क्रिकेट मैच का स्टेडियम। पर यहाँ पर सैंडस्टोन बताया है, मतलब कि लाल मिट्टी से बना हुआ। सैंडस्टोन बताया है ना, तो मिट्टी वाला होता है। यहाँ पर उसकी इमेज में इस तरीके का है कि ये जो है वो बिल्डिंग जो है ना, वो यूनियन बिल्डिंग, वो यूनियन बिल्डिंग खड़ी है और उसके आजू बाजू इस तरीके से वो एम्फी थिएटर बनाया हुआ है। वो यहाँ पर खड़ा रहेगा और बाकी के लोग वहां पर बैठे होंगे, छत होगी नहीं पर। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो दशकों से यहाँ पर व्हाइट सुप्रीमेसी थी, बुरे लोगों का राज था। और आज क्या होने वाला है? आज ब्लैक लोग हटने वाला है और ब्लैक लोगों का गवर्नमेंट बनने वाला है। कौन सा? नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब लोकशाही, लोगों के द्वारा चलेगा गवर्नमेंट। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। हाँ, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द। On the lovely autumn, I was accompanied by my daughter Janani। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आता है, अकम्पनीड। अकम्पनीड मतलब साथ में होना, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। बाय लगा है ना, बाय, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। तो अकम्पनीड मतलब साथ में होना। तो यहाँ पर सेंटेंस किस तरीके से होगा? ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जैनानी। तो वो ऑटम डे पे मैं मेरी डॉटर जैनानी के साथ था, बराबर। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैनानी मेरे साथ थी, उस तरीके से भी बोल सकते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और पोडियम, पोडियम तो पता है, पूरा मंच होता है। मंच पे वो कौन खड़े हो गए? मिस्टर डे क्लर्क। उन्होंने फर्स्ट स्वॉन,
SWORN, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो SWORN। स्वेर, स्वान, स्वान, सौगंध लेना, बराबर। तो सौगंध ये रहा, यहाँ पर लिखा होगा, ये रहा स्वेर वर्ब है, वो सौगंध लेना। स्वान, स्वान बेटो बेटे क्या होता है, स्वान, स्वान। तो मिस्टर डे क्लर्क ने पहली सौगंध ली एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब ये तुम्हें फाइंड आउट करके लाना है कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन होता है। जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो उसकी जगह पे कौन दूसरा काम करता है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट। Then Thabo Mbeki. So Thabo was sworn in as a first deputy president. तो मिस्टर डेक्लर्क थे, उन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और ये जो थैबो थे उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर सौगंध ली। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey, मैंने प्रतिज्ञा की, obey मतलब पालन करने, and uphold मतलब अपहोल्ड के नीचे अंडरलाइन कर दो, सपोर्ट, समर्थन, बराबर। I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो उन्होंने क्या किया, ये प्रतिज्ञा ली कि वो ये रिपब्लिक नेशन का क्या करेंगे, रिपब्लिक नेशन के वेलबींग के लिए काम करेंगे। वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, ये रिपब्लिक नेशन के लोगों के लिए और रिपब्लिक नेशन के वेलबींग के लिए वो क्या करेंगे, काम करेंगे पूरी सेवा भाव से, डिवोट भक्ति से, बराबर। डिवोशन का यहाँ पर डिवोट लगाया गया है वर्ब, जिसका मतलब होता है भक्ति या सेवा भाव। To the assembled guests and the watching world, I say, to the assembled मतलब इकट्ठा हुए, तो इकट्ठा हुए लोगों को देखकर उन्होंने बोला, क्या बोला, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कंपेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो आज मतलब हम सब इकट्ठा हुए हैं और हम सब इकट्ठा होकर क्या करते हैं, कंपेयर ग्लोरी। ये जो ग्लोरी मतलब भव्यता, बराबर। तो ये जो ग्लोरी है उसको हम क्या करते हैं, न्यूबॉर्न जो भी जनरेशन होगी इनके लिए हम क्या करते हैं, उसको सेक्रीफाइस करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो अभी तक हमको जो एक्सपीरियंस हुआ वो एक्सपीरियंस में हमने क्या एक्सपीरियंस किया, एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, बराबर। ये सब हमने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, बराबर। मतलब कि बहुत ही खराब सिचुएशन थी। तो क्रूअलिटी बोल सकते, क्रूअलिटी, तो क्रूअलिटी थी। वो क्रूअलिटी में से हमको क्या करना है, अब एक ऐसी जनरेशन या ऐसे लोग इकट्ठा करने हैं जो क्या करेंगे, ह्यूमैनिटी पे बात करते होंगे, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते होंगे, वैसे लोग आपको क्या करना है, इकट्ठा नहीं, हमें इकट्ठा नहीं करना है, हमें ऐसे लोगों को बनाना है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nations of the world on our own soil
We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice for peace for human dignity. तो इतना बोलते बोलते तो नेल्सन मंडेला हाफ गए होंगे, क्योंकि इतना सारा कहाँ से बोला होगा, तो स्लोली स्लोली बोला होगा उन्होंने। आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा तो लगेगा। We who were outlaws, ऐसे बोलो, मोदी जैसे आइयो बहनों, सब स्लोली स्लोली बोलने का होता है, अपने लोग फटाफट बोल देते हैं। तो यहाँ पर आउटलॉस का मतलब दिया गया है, हार्ड वर्ड है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को कोई कुछ गिनता नहीं था, बहुत सारी कंट्री ने उसके साथ रिलेशन तोड़ दिए थे, बराबर। अपार्थाइड सिस्टम फॉलो, अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो हो गई थी, अप्लाई की गई थी, तो ये सब साउथ अफ्रीका के ऊपर हो ही रहा था। Have today been given the rare privilege, तो अब यहाँ पर एक प्रिविलेज दी गई है, क्या, टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। मतलब कि तुम्हारे पास ये प्रिविलेज है कि तुम्हें अच्छे से खाना पीना मिलता है, घर में रहने को मिलता है, ये तुम्हारी प्रिविलेज होगी, बराबर। विशेष अधिकार, समझ में आया? हिंदी थोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर आता है घर पे? टीवी है ना। टीवी पे क्या पता चलेगा, न्यूज़पेपर में तो उसमें पता भी चलता है। और जैसे तुम्हें आगे कोई एग्जाम की तैयारी करनी हो तो तुम्हें अप टू डेट रहना पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है कंट्री के अंदर, वो सब अलर्ट रहना पड़ता है। तो इतना पता होता है आईपीएस चल रहा है वहाँ कुछ। आप देखते हो? नहीं देखता, मूवी नहीं देखता हूँ, आईपीएस कहाँ से? एक भी मूवी नहीं, मेरे पास इतनी सारी किताबें, उसमें से बाहर आएंगे तो टीवी देखेंगे। ये रूम पूरा, यहाँ पर इसको अभी तो यहाँ ऊपर पाटिया लगा है, ऊपर सारी किताबें ही हो, स्मॉल लाइब्रेरी। We who were outlaws, वो तो हो गया। हाँ। तो हमको प्रिविलेज मिला है कि हम बाकी नेशंस जो है उनको होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice for peace for human dignity। तो नेल्सन मंडेला थैंक यू बोलते हैं वो सारे लोगों को जो यहाँ पर पधारे हैं, अलग अलग कंट्री के लीडर से, अलग अलग कंट्री के लोग हैं जो यहाँ पर पधारे हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। क्यों थैंक यू बोलते हैं? ऐसी कंट्री में, क्योंकि ऐसी कंट्री में आने के लिए वो उनको थैंक यू बोलते हैं, और फिर बताते हैं कि ये यहाँ पर आप आए तो किसकी जीत हो गई? जीत हो गई जस्टिस की, न्याय की जीत हो गई। दूसरा कुछ लिखा है वहां पर, जस्टिस और पीस, विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो जस्टिस की विक्ट्री हुई है, पीस की विक्ट्री हुई है, और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री हुई है। तो शांति के लिए, न्याय के लिए और मानवता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है कि आप यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी है इंसानियत। इंसानियत। We have at last achieved our political emancipation। यहाँ पर नया वर्ड है, इमेंसिपेशन पे अंडरलाइन कर देना। इमेंसिपेशन, मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम, मुक्ति, जो हिंदी में बोले तो मुक्ति। तो फाइनली हमने क्या कर दिया? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमको एक राजनीतिक मुक्ति मिल गई। हमको मतलब जो अपार्थाइड सिस्टम से उससे क्या हो गया? हमको फ्रीडम मिल गई। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty,
डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमारे लोगों को जितने भी बंधन थे, जैसे कि पॉवर्टी है, डेप्रिवेशन है, और डेप्रिवेशन मतलब स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, मतलब अपने हकों से अपना खुद का पिछड़ापन, अपने हकों से पिछड़ापन, बराबर। तो डेप्रिवेशन, डिप्राइव रखा गया, उन लोगों को डिप्राइव रखा गया, अलग रखा। हाँ अलग रखा गया। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब कुछ दूर करने की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by other. अब ऐसा कभी भी दिन नहीं आएगा कि हम लोगों को दूसरे किसी लोगों की गुलामी करनी पड़े, कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो लास्ट लाइन, दो लाइन है, क्या बताया? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब ये जो ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है, बहुत ही बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट, वो ह्यूमन अचीवमेंट का सूर्यास्त कभी होगा नहीं। सूर्योदय हो चुका है, सूर्यास्त होने वाला नहीं है। तो लेट्स क्या बोला है? लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस। रीजन नहीं होगा, रेन, 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 रेन मतलब क्या होता है? रूल।